हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब बड़े होंगे। स्वागत है आज के इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में, जो कि है भारतीय संविधान से रिलेटेड। हम 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इस बार हम एमसीक्यू से संबंधित देखने वाले, तो प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में दिन लागू किया गया है। ठीक है, भारत गणराज्य मतलब 26 जनवरी 1950 को ही बना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। इसी दिन संविधान को तैयार मतलब संविधान तैयार हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय संविधान के जनक कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, मौजूदा समिति के अध्यक्ष भी थे और संविधान निर्माण के प्रमुख भूमिका भी इन्होंने ही निभाई थी। क्वेश्चन नंबर फोर, भारतीय संविधान में कुल कितनी प्रस्तावनाएं हैं? तो उसमें एक ही प्रस्तावना है, जो कि फ्रंट है ना, प्रस्तावना एक ही होता है। ठीक है, एक ही प्रस्तावना है संविधान का, इसमें सार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो यह है मिश्रित। कैसा है? मिश्रित। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित। ठीक है, कुछ भाग कठोर है और कुछ भाग लचीला है ना। क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? तो है 6 मौलिक अधिकार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 मौलिक अधिकार। पहले 7 थे, अब 6 है। कौन सा? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और 300 अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार को कानूनी कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो है भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आता है। नागरिकों के अधिकार के बारे में इसमें अच्छे तरीके से परिचित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस भाग में? तो यह है भाग 4 में। किसमें है? भाग 4 में। ठीक है, सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांत के लिए और न्यायपालक में लागू नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद नंबर 356। कौन सा? 356। ठीक है, राष्ट्रपति शासन भी है और इसमें राज्यों से संबंधित बातें भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो गांधी जी को। ठीक है, महात्मा गांधी जी को। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता है और अहिंसा के प्रवर्तक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संसद में कितने सदन है? 2 है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, और द्विसदनीय व्यवस्था है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। सामान्य काल 5 वर्ष का है और इससे पहले भंग मतलब इससे भी पहले भंग हो सकता है। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो होता है स्थायी होता है। कितना होता है? मतलब क्या होता है? स्थायी होता है, कभी भी भंग नहीं होती है। 1/3 सदस्य 2 वर्ष में बदलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। चुनाव द्वारा चुने जाते हैं और पुनः चुने जा भी मतलब डबल से ये चुने भी जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में संशोधन कौन करता है? तो ये करता है संसद। कौन करता है? संसद। ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत आता है। विशेष बहुमत आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 16, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये सबको पता होना चाहिए, 51A अनुच्छेद के तहत। ठीक है, 42वें संशोधन में इसे जोड़े गए नागरिकों के कर्तव्यों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो 42 शब्द है। कितने हैं? 42 शब्द। 42वें संशोधन के द्वारा इसे बदलाव किया गया। सामाजिक और पंथनिरपेक्ष जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो होता है मुख्य न्यायाधीश। कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य प्रमुख होता है और न्यायालय का मुख्य भी यही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। ठीक है, किससे होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। जीवन का अधिकार है और सबसे महत्वपूर्ण भी यह अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो वो है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, देश की सर्वोच्च अदालत दिल्ली में है और अंतिम अपील का भी न्यायालय कहाँ है?
दिल्ली, मतलब अंतिम अपील भी कौन सा न्यायालय करता है, तो वो दिल्ली ही करता है। तो ये हो गया हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट भारतीय संविधान से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।